तो आज हम प्रॉब्लम 6 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज का हमारा प्रॉब्लम है एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन मैंने लिया हूँ। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस मार्क करने हैं कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। इसमें एक ही जनरल इंफॉर्मेशन गिवन है कि 0 to 1 इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको करेक्ट आंसर्स मार्क करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक स्पेशल पर्पज से पिक किया है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो वो सोचते हैं लिमिट को हम इंटीग्रल के अंदर ले सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है तो वो इंटीग्रल के अंदर ये लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये गलत होता है, ये हमेशा नॉट ऑलवेज ट्रू। ये एक स्पेशल कंडीशन है। मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में इसका प्रॉपर डिस्कशन करूंगा कि कुछ एग्जांपल्स लेके कि ऐसा नहीं होता है। इसमें भी एक एग्जांपल आपको मिलेगा और ये आपको मोस्ट प्रोबेबली गलत आंसर दे सकता है एग्जाम में। अभी तक इस पे जेई एडवांस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आई थिंक इस टॉपिक को आपको कर लेना चाहिए। कभी ना कभी जेई भी इसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये लिमिट डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जनरली यही करते हैं कि लिमिट को अंदर ले लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये एक फ्रैक्शनल इंटरवल है तो लिमिट मॉड एक्स टू द पावर n टेंड टू 0 हो जाएगा व्हेन मॉड x लेस देन 1 n टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि फ्रैक्शनल को अब जितने फ्रैक्शन की पावर अगर इन्फिनिटी करेंगे तो वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने वाले हैं, प्रॉपर वे से सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, लिमिट पहला ऑप्शन में क्या बोला गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल 0 to c x to the power n f of x dx इक्वल्स टू 0। तो हम पहले ये लिमिट को डिस्कस करते हैं a वाला। तो देखिए a वाला लिमिट हमारे पास है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल 0 to c x to the power n f of x dx। आपके पास एक ही देखिए हर क्वेश्चन मतलब हर एक जनरल कंडीशन यही दिया हुआ है कि f इज कंटिन्यूअस। अब आप मुझे बताइए f अगर कोई कंटिन्यूअस है 0 to 1 में, तो 0 और 1 में इसका कोई ना कोई मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू तो होगा। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 f ऑफ x इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ऐसा मैं एज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू आ सकता है, एक मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है किसी इंटरवल में, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा एक्स टू द पावर एन लेस इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल्स टू बीटा एक्स टू द पावर एन। हाँ मैं लिख सकता हूँ। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 to c में, 0 to c में इसका इंटीग्रल कर लीजिए 0 to c अल्फा एक्स टू द पावर एन डी एक्स, सॉरी यहाँ पे अल्फा एक्स टू द पावर एन डी एक्स नहीं, ये एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और हमारा जो राइट साइड अपर लिमिट हो रहा है वो हो रहा है 0 to c बीटा एक्स टू द पावर एन डी एक्स। देखिए अल्फा तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, अपर लिमिट c लोअर लिमिट 0, और ये तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे भी देखिए बीटा को आप बाहर ले सकते हैं, तो अगर बीटा को बाहर ले सकते हैं तो बीटा इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 फ्रॉम अपर लिमिट c टू 0। देखिए अल्फा c टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 लेस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to c एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस इक्वल्स टू बीटा c टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया है एक इंटरवल की तरह। अगर आप इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं n इंटू अल्फा सी टू द पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1, और इसमें भी करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू इंटीग्रल 0 to c एक्स टू द पावर n एफ एक्स डी एक्स, और इसमें भी करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू बीटा सी टू द पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो आप देखेंगे कि ये n बाई एन प्लस 1 इसका लिमिट तो 1 को अप्रोच कर रहा है, और c क्या है,
C क्या है, C को आपको अगर याद हो तो ये दिया हुआ था कि ये 0 एंड 1 के बीच का कोई नंबर है। तो अल्टीमेटली ये कोई फ्रैक्शन ही है, हम बोल सकते हैं 0 है तो टोटल लिमिट 0, अगर फ्रैक्शन है तो भी टोटल लिमिट 0, क्योंकि फ्रैक्शन टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। तो देखिए ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है और ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, राइट। तो बाय सैंडविच क्या कह सकते हैं आप, तो बाय सैंडविच थ्योरम आप ये कह सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल 0 टू c x टू द पावर n f of x dx इक्वल्स टू 0। मार्क करिए c यहाँ पे है 0 से लेकर क्या 1 के बीच का कोई नंबर है। तो अगर आप देखें तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, तो हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया। अब पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि अभी ट्विस्ट आने वाला है इसमें। अब देखिए ये बी वाला ऑप्शन कैसे निकालेंगे C टू 1 में, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो A और B ऑप्शन का अगर समेशन लेंगे तो C वाला आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि पहले अगर C अटेम्प्ट किया जाए तो वो काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखिए C वाला क्वेश्चन के जो प्रूफ है वो प्रॉपर वे तो मैं डिस्कस करूंगा, शायद वो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन C वाला काफी एक यूजफुल रिजल्ट है। मैं ये आपको पहले ही बता देता हूँ, ये ट्रू होगा, C वाला करेक्ट है और ये काफी यूजफुल रिजल्ट है। आप बहुत सारे क्वेश्चन इस रिजल्ट को याद करके कर सकते हैं आपके लेवल पे भी, मैं बताऊंगा इसका प्रूफ, लेकिन आप थोड़ा फील लीजिए। 0 टू 1 में आप कंटिन्यूस कोई भी फंक्शन लीजिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप f(x) इक्वल्स टू x ले लीजिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू इंटीग्रल 0 टू 1 f of x की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस लिमिट को सॉल्व करिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, देखिए इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, 1 लिमिट है और लोअर लिमिट 0 है तो 1 बाई n प्लस 2 हो जाएगा। देखिए इसका लिमिट 1 आ रहा है और f ऑफ 1 भी 1 है। आप ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लीजिए, वेरीफाई कीजिए, आपका सी ऑप्शन हमेशा करेक्ट आएगा। इसका प्रॉपर वे मैं डिस्कस करूंगा कुछ देर में, बट आप पहले ये फील कर लीजिए कि ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन अगर करेक्ट है, अब मैं प्रोसीड करता हूँ बी वाले ऑप्शन पे। देखिए तो हमने, आप कुछ देर के लिए अभी एज्यूम कर लीजिए कि ये अपना सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, हालांकि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। n इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर n f of x dx इक्वल्स टू f of 1। तो यू कैन राइट इट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल 0 टू c x टू द पावर n f of x dx प्लस n इंटीग्रल c टू 1 x टू द पावर n f of x dx इक्वल टू f of 1। अब अगर पहला वाला पार्ट आपको याद हो, यहाँ पे c क्या होगा, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, तो ये वाला टर्म तो 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ से आप ये मार्क कर सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल c टू 1 x टू द पावर n f of x dx should equals to also f of 1 for all c belongs to 0 to 1। तो आपका ये ऑप्शन देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन कह रहा है 0 है, लेकिन f of 1 जरूरी नहीं है कि 0 है, तो बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। अब आइए डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए ऐसे आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो काफी बड़ा आ सकता है। इस तरह का इंटीग्रल आपने सॉल्व भी करा होगा, बट काफी बड़ा आ सकता है। तो इस रिजल्ट को ही क्यों ना हम यूज कर लें। हमने अभी, अगर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है 0 टू 1 x टू द पावर n f of x dx इक्वल्स टू, अगर f of 1 करेक्ट है तो क्यों ना हम इसको अप्लाई कर दें वहां पे। देखिए आपके पास वो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लिमिट निकालिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस x बाई 1 प्लस x की पावर n dx। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, लेट्स से कि ये आपका f of x है, f of x है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। क्या आपको लगता है इसको किस कंपोजिशन में करेंगे तो एक x ऊपर आ सकता है। तो आप थोड़ा अगर सोचेंगे
कि आप x की जगह पे ये वाला टर्म सब्सटीट्यूट कर दी। ऐसा क्वेश्चन जेई पहले पूछ चुका है, आपको अगर याद हो तो फंक्शनल कंपोजिशन पे एक क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है पहले, तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ से पता लगना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, तो आपने x को 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स से ही रिप्लेस कर दिया। तो आप देखिए अब आपका लिमिट क्या बन रहा है, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो देखिए ऊपर बना है 2x और नीचे बना है 2, तो दैट इज इक्वल्स टू x। तो आप यहाँ पे इस इंटीग्रल पे x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x आ जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको डेरिवेटिव भी निकालना होगा, तो आप डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए यहाँ पे। एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। आसानी से कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, आप कोशेंट रूल लगा लीजिए, ज्यादा सोचिए मत, आप कोशेंट रूल लगा लीजिए। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का, माइनस 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव 1 होगा 1 प्लस एक्स का। तो व्हाट यू कैन डू, माइनस 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास ये आ रहा है -2 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिफरेंशिएशन। तो देखिए हम करने वाले हैं अब। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या था, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n डी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटीग्रल को छोड़िए, अभी आपने x को सब्सटीट्यूट किया है 1 माइनस टी से लेकर 1 प्लस टी तक। तो x 1 पे क्या होगा, अगर 0 डालेंगे तो 1 वैल्यू मिलेगा, 1 डालेंगे तो 0 वैल्यू मिलेगा। और आपने इसको अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको पता है कि ये t टू द पावर n निकालेगा। और अगर dx करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमने लास्ट पेज में ही देखिए निकाला है, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा -2 बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर dt। तो t टू द पावर n इंटू -2 बाई 1 प्लस टी इसका स्क्वायर dt आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस साइन हम इंटीग्रल के लिमिट से एडजस्ट कर सकते हैं, तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटीग्रल 0 to 1, 2 को मैंने बाहर ले लिया और t टू द पावर n इंटू 1 बाई 1 प्लस टी के स्क्वायर dt। देखिए डमी वेरिएबल है t यहाँ पे, तो मैं सबको फिर से x के टर्म में ले जाता हूँ। तो 2n इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर n इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। देखिए हमने रिजल्ट अभी क्या निकाला था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर n f ऑफ x dx, ये किसके इक्वल होता है, f ऑफ 1। तो देखिए यही आपका एक f ऑफ x जैसा बैठा हुआ है इसमें, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं f ऑफ 1। अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं f ऑफ 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 एक है तो 2 इंटू f ऑफ 1, तो 2 इंटू एफ ऑफ 1 क्या है, 1 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। अब चलिए देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये 1 बाई 2 है। तो देखिए आपके पास ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट हाथ लग रहा है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सेकंड्स में भी सॉल्व हो सकता है, अगर एग्जैक्टली वो चीज़ बैठा हुआ है इसमें। अब मैं इसका प्रूफ थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। देखिए एक तो आप फील तो ले लिए होंगे कि कोई भी आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सब्स्टिट्यूट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपके लेवल पे ओके है। लेकिन मैं अब थोड़ा डेप्थ में इसका प्रूफ बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है बट आ जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था एप्सिलॉन एंड डेल्टा पे, इसके प्रूफ में थोड़ा बहुत यूज होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप को एप्सिलॉन डेल्टा नहीं भी आता है तो मैं आपको अगर ये बताऊं कि कोई भी चीज़ अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है
तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वो क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन होगा, और उस क्वांटिटी में जब लिमिट डालेंगे तो वो क्वांटिटी जीरो में हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर मॉड एक्स लेस देन अगर एप्सिलॉन आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब आपका एक्स जीरो हो जाएगा जब आप इसको लिमिट में डाल देंगे। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो लेट एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जी ऑफ एक्स, जो कि है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन। क्यों करेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स आपको कंटिन्यूअस गिवन है, एफ ऑफ वन तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन भी कंटिन्यूअस होगा, हेंस जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ वन इक्वल्स टू एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब जी वन पॉइंट पे जीरो को अप्रोच कर रहा है, चाहे ग्राफ कोई भी हो, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि अगर जी ऑफ वन जीरो है, आप अगर वन के आसपास वाले सारे पॉइंट्स एल एच एल आर एच एल की तरह सोचिए, वन के आसपास के हर पॉइंट लेंगे तो जी ऑफ एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, राइट। तो मैं ये लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब जब आप इसमें वन डाल देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एक बहुत छोटा नंबर लीजिए जो कि वन से छोटा है, तो वो नंबर मैं पिक करता हूँ डेल्टा, और उसको ऐसे लिख दीजिए आप कि ये डेल्टा टू वन के बीच का कोई नंबर है। मतलब डेल्टा कैसा नंबर है, ये वन के बहुत नियर बाई एक नंबर है, जिसपे जी ऑफ एक्स अब जितना वन के पास जाते रहेंगे जी ऑफ वन जीरो को अप्रोच करता होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो एग्जैक्ट जीरो भी मिल जाएगा। तो हम सोच रहे हैं लिमिटिंग केस में, आपको पता चल जाएगा कि क्यों लिमिटिंग केस लिया जा रहा है, क्योंकि ये पार्ट एक्चुअली है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, ठीक है, जो कि आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका प्रूफ आपको समझ में फिर भी आ जाएगा। अब देखिए इंटीग्रल जो जी ऑफ एक्स का डी एक्स का अगर इंटीग्रल करें, सपोज करते हैं डेल्टा टू वन में, डेल्टा और टू वन में इंटरवल में हम देखने वाले हैं इस चीज को भी, एक्स टू द पावर एन जी ऑफ एक्स डी एक्स। एन को हम पहले अंदर ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एन एक्स टू द पावर एन जी ऑफ एक्स डी एक्स। एक इंटीग्रल का प्रॉपर्टी आपको पता होगा, क्या प्रॉपर्टी, अगर मॉड्यूलस के अंदर इंटीग्रल है तो वो लेस इक्वल्स टू किसके होता है, इंटीग्रल के अंदर फंक्शन का मॉड्यूलस में, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब देखिए एन एक्स टू द पावर एन तो पॉजिटिव ही होगा, सॉरी डेल्टा टू वन चल रहा है, तो डेल्टा टू वन एन एक्स टू द पावर एन इंटू मॉड जी एक्स डी एक्स। और आपको अभी मैंने बोला है कि जी ऑफ एक्स का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन है, तो डेल्टा टू वन में यू कैन राइट इट एन एक्स टू द पावर एन एप्सिलॉन डी एक्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एन प्लस वन इंटू एप्सिलॉन। अब देखिए n तो एक बहुत बड़ा नंबर है, एज n टेंड टू इन्फिनिटी पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो n बाई n प्लस वन तो हमेशा लेस देन वन होगा, क्योंकि n प्लस वन तो n से बड़ा होता है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए अगर हम इस सेम चीज को लिमिट में करें और इंटरवल थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इंटरवल कैसे चेंज कर रहे हैं, जीरो टू वन में अब सोचेंगे, जीरो टू वन में सोचेंगे तो देखिए एन एक्स टू दी पावर एन जी ऑफ एक्स डी एक्स लेस इक्वल्स टू, देखिए इस इंटीग्रल को हम अब इंटरवल्स में तोड़ रहे हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल जीरो टू सी एन एक्स टू दी पावर एन जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल, ये सी को आप डेल्टा कर लीजिए, एज हमने यहाँ पे डेल्टा माना है तो हमारा इंटरवल पे डेल्टा ले लेते हैं, जीरो टू डेल्टा और डेल्टा टू वन एन एक्स टू दी पावर एन जी ऑफ एक्स डी एक्स। और इसमें आप ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज कर लीजिए कि मॉड्यूलस को सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल जीरो टू डेल्टा एन एक्स टू दी पावर एन जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल डेल्टा टू वन एन एक्स टू दी पावर एन जी ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट लगा हुआ है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी से। अब आप सोचिए ये जो टर्म आपको अभी दिख रहा है कि जीरो टू डेल्टा, डेल्टा तो लेस देन वन है और डेल्टा जीरो एंड वन के बीच का नंबर है, तो आप ये रिजल्ट क्यों नहीं यूज कर सकते कि जीरो टू सी वाला इंटरवल जहाँ पे सी जीरो टू वन है, इसका इंटीग्रल तो जीरो आ रहा था, इसका इंटीग्रल जीरो आ रहा,
तो हम तो ये भी बोल सकते हैं कि ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और इसको आपने अभी अभी प्रूव किया कि ये लेस देन एप्सिलॉन था, तो ये लेस देन एप्सिलॉन था। तो मैंने क्या बोला, जब कोई भी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन होता है, अब जब भी उसका लिमिट के बारे में सोचते हैं तो यू कैन एक्चुअली इक्वेट इट टू 0। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n g of x dx एक्चुअली 0 के इक्वल है। और g of x क्या था आपके पास, f of x माइनस f of 1। तो आप g of x को सब्सटीट्यूट कर दिए 0 to 1 n x to the power n into f of x dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n into f of 1 dx इक्वल टू 0। अब देखिए n इंटू इंटीग्रल, ये वाला टर्म तो हमें निकालना है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n fx dx should equals to limit n tending to infinity इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n f of 1 dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n f of 1 इंटू 1 बाई n प्लस 1। तो देखिए n और बाई n प्लस 1 इन्फिनिटी लिमिट है, कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होता है, तो 1 इंटू एफ ऑफ 1। तो अल्टीमेटली आपने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n f of x dx इक्वल्स टू f of 1। देखिए ये काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है, अगर आप इस रिजल्ट को याद कर सकें। ये एक रिजल्ट है, और एक रिजल्ट क्या बताया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटीग्रेशन 0 to c x to the power n fx dx इक्वल्स टू 0 और ऑल c बिलोंग्स टू 0 to 1। देखिए ये दोनों रिजल्ट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अगर एडवांस कभी भी इस तरह के टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट आई थिंक ये आपको काफ़ी समझने में हेल्प करेगा। देखिए इन रिजल्ट पे बेस्ड मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए इसमें भी वही तरह का कोई लिमिट है, आपको उन दोनों प्रॉपर्टी जो मैंने बॉक्स कर दिया वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि आप लिमिट को डायरेक्टली अंदर नहीं ले सकते, उसमें कंडीशंस है एंड कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि, और ये भी दिखाएंगे कि वो इक्वल नहीं आता है, हमेशा नहीं आता है, और क्या कौन से कंडीशन में आ सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।